21 मई 1991 की रात तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एक चुनावी रैली चल रही थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो उस समय फिर से प्रधानमंत्री पद की दौड़ में थे, रैली को संबोधित करने आए थे। भीड़ में उत्साह था, फूलों की मालाएं थी और सुरक्षा के घेरे के बावजूद लोग उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। रात करीब 10:10 पर जब राजीव गांधी मंच की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक लड़की ने उनके पास आकर झुककर नमस्ते किया। उसके शरीर से बंधे बम ने पल भर में सब कुछ बदल दिया। एक भयानक विस्फोट हुआ, 14 अन्य लोग भी मारे गए। यह भारत का सबसे चौंकाने वाला राजनीतिक हत्याकांड था। जांच में सामने आया कि यह हत्या एक सुसाइड बॉम्बर ने की थी, जिसका नाम था धानु। वह लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल के आत्मघाती दस्ते की सदस्य थी। लिट्टे श्रीलंका का एक आतंकी संगठन था, जो एक स्वतंत्र तमिल राष्ट्र के लिए लड़ रहा था। राजीव गांधी और लिट्टे की दुश्मनी की जड़ें 1987 में राजीव गांधी ने श्रीलंका के साथ एक समझौता किया था, जिसमें उन्होंने भारत की सेना को शांति सेना (IPKF) के रूप में श्रीलंका भेजा। उनका उद्देश्य था तमिल की सुरक्षा और शांति स्थापित करना, लेकिन यह मिशन बेकाबू हो गया। लिट्टे, जो पहले भारत का समर्थन करता था, अब उसे भारत की दखलंदाजी खटकने लगी। राजीव गांधी और लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन के रिश्ते बिगड़ते गए। भारतीय सेना और लिट्टे के बीच लड़ाई हुई। इस दौरान हजारों तमिल मारे गए। लिट्टे को लगा कि राजीव गांधी ने उन्हें धोखा दिया है। 1990 में जब PV सिंह की सरकार आई तो लिट्टे से बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही 1991 के लोकसभा चुनाव आए, यह खबर फैली कि राजीव गांधी फिर से सत्ता में आ सकते हैं। लिट्टे को डर था कि अगर वह सत्ता में लौटे तो वे एक बार फिर लिट्टे के खिलाफ सेना भेज सकते हैं। प्रभाकरन ने तय कर लिया, राजीव गांधी को मारना होगा। लिट्टे ने आत्मघाती हमले की योजना बनाई। भारत में रह रहे तमिल समर्थकों और कोड नेम वाले लिट्टे कार्यकर्ताओं ने साजिश को अंजाम दिया। धानु, जो आत्मघाती हमलावर बनी, एक महिला के रूप में प्रशिक्षित किया गया। उसने एक फूलों की माला ले जाकर राजीव गांधी के गले में डालने की योजना बनाई। श्रीपेरम्बदूर में रैली थी। राजीव गांधी पहुंचे। भीड़ में घुसकर धानु उनके पास आई, झुकी और जैसे ही माला पहनाई, विस्फोट हुआ। एक सेकंड में इतिहास बदल गया। भारत ने अपना युवा नेता खो दिया, जिसने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश को संभाला था। जांच की जिम्मेदारी CBI को दी गई। उन्होंने एक विशेष टीम बनाई, SIT। जांच में सामने आया कि यह पूरी साजिश लिट्टे द्वारा श्रीलंका से रची गई थी। 1998 में 26 लोगों को आरोपी बनाया गया। 7 लोगों को सजा हुई, जिसमें नलिनी, पेरारिवलन, संतन, मुरुगन आदि शामिल थे। नलिनी की सजा उम्र कैद में बदल दी गई क्योंकि वह गर्भवती थी और सोनिया गांधी ने उसके लिए दया याचिका की सिफारिश की थी। पेरारिवलन को 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। यह सिर्फ बैटरी खरीदने तक ही सीमित था और उसका दोष सिद्ध नहीं हो पाया। राजीव गांधी एक आधुनिक भारत के सपने देखने वाले नेता थे। कंप्यूटर क्रांति, दूरसंचार, युवाओं को मतदान का अधिकार, ये सब उनके कार्यकाल की देन है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक गलत कदम ने उन्हें दुनिया से छीन लिया। राजीव गांधी की हत्या सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, बल्कि भारत की राजनीतिक दिशा का मोड़ थी। एक युवा प्रगतिशील नेता को आतंकवाद ने लील लिया। उनकी मौत हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद और राजनीतिक हिंसा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही अगले किसी वीडियो में। जब तक के टाटा बाय बाय।